पावक सोदर विप्रद्रोह पावक सोदर। जो इंद्र के वज्र से जम के जमफांस से नहीं मरता महाराज, अगर वो ब्राह्मण से विरोध कर लेना तो उसको जलना पड़ता है। मैं ब्राह्मण से डरता हूं, संत से डरता हूं, आप कौन है? भरत जी कहते हैं राजन तूने कहा कि मैं इस देश का राजा हूं। सुनो, राजा होने का आप अभिमान करते हैं। एक राजा जीरो बन जाता है और एक जीरो समय आने पर हीरो बन जाता है। वो समय का फेर है महाराज। सुनो, अहम पुरा भरतो नाम, पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था। छोटा मोटा राज्य नहीं था मेरा, लेकिन मेरा प्रेम एक मृग से हुआ सो मुझे मृग बनना पड़ा। राजा होने का अभिमान करते हैं। सत्संग और संवाद हुआ है, बड़ा अद्भुत संवाद है। तुम एक व्यक्ति के आभार बनकर तुम सत्संग करने जा रहे हो, क्या मतलब है? वही जड़ों में गिरा है, परम भक्त बना उनका, उन्हीं से शांति प्राप्त किया है, सत्संग प्राप्त किया है। देखो वही संत है ना जो अभिमान को दूर कर दे, मन में शांति ला दे, वही संत होता है। बोलिए संत भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। इसके बाद स्वामी सुखदेव जी महाराज खगोल भूगोल का वर्णन करते हैं और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हैं। सावधान, 28 प्रकार के नरक हैं जिन नरकों का वर्णन किया। एक से बढ़कर एक नरक है। जब नरकों का वर्णन करने लगे ना तो परीक्षित जी सुनते सुनते कांपने लगे। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव इतनी भयानक नरक और मेरे तो पसीना हो रहा है, मैं तो डर गया। सुखदेव जी ने कहा राजन ये नरक उनके लिए बनाए गए हैं ना। किसके लिए? जो जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लेता है, जिसके गले में तुलसी पड़ी होना, ललाट पर चंदन लगा होना, उसे जमराज की हिम्मत नहीं कि उसे पकड़ ले। एक बार जिसने भगवान का नाम जीवा पर नहीं लिया वो नरक में जाता है। राजन तुम क्यों डर रहे हो नरक से? इसी के उपाख्यान में एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई है। कथा आप लोग सुने ही है, लेकिन आइए सुनते हैं। समय फिलहाल को ध्यान में रखते हुए भगवान का अवतार है जिसको कहते हैं अजामिल उपाख्यान। अजामिल एक ब्राह्मण है जिसके बेटे का नाम है नारायण। छोटे बेटे का नाम क्या नाम है? क्या नाम? जोर से बोले क्या नाम? क्या बात है, नारायण बोलिए कल्याण होगा। बोलना चाहिए। कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं नारायण नारायण का। क्या नाम? हाँ, अद्भुत महिमा है नाम की। एक बात बताऊं, नाम जब से बढ़कर कुछ नहीं कलयुग में। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, केवल नाम। जितना हो सके भजन करना चाहिए। आप लोग सोचो बाबा जी कहते हैं भजन करो तो काम कब करेंगे? सही है भाई, कार्य मुझे करना है, लेकिन नहीं, हमारे लोगों ने बताया काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही बदल जाएगा। काम करिए लेकिन नाम, तन शरीर से संसार की सेवा। तन संसार के लिए है, हाथ से सेवा, पैर से सेवा, आंख से सेवा, खूब सेवा करिए समाज की। लेकिन मन ठाकुर जी के लिए है। किसके लिए है? तन परिवार के लिए, समाज के लिए, लेकिन मन ठाकुर जी के लिए। अगर मन ठाकुर जी के चरणों से लग गया ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अजामिल ने एक वेश्या को घर में रखा। कथा बड़ी विस्तृत है और
संतों ने कहा जो अब बेटा होगा उसका नाम रख देना नारायण। रख दिया। एक ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व को छोड़ा, अपने धर्म कर्म को छोड़ करके वेश्यावृत्ति कर रहा है, पापाचार कर रहा है। और अंतिम समय जब आया मेरे प्यारे, जमराज के बड़े बड़े जमदूत सामने प्रकट हुए। जब अंतिम समय होती है ना, आंखों में आंसू आता है, आंखें खुले रहते हैं, कहीं अखियां बंद कर दो, आंख से आंसू निकलता है, कहीं बप्पा मुहान है, भैया का रोवत है, तो मुहान नहीं, उनको जमदूत दिख रहा है, उनको जमराज दिख रहा है, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े बाल, विकराल विभत्स रूप, वो डर के कांपता है तो रोता है, मुंह फैला फैला, आंख खुली खुली रह जाती है। हम कहते हैं वो दादा भैया को याद करके रोते हैं, कुछ नहीं। जब अजामिल को दिखा, बड़े बड़े जमदूत सामने खड़े, एक नहीं, इसको पकड़ो, बांधो, कस के पीटते हुए लेकर चलो, बड़ा पाप किया है। देखा अजामिल घबराया, क्या होगा मेरा? दूरे क्रीडनासक्तम पुत्रम नारायणाह्वयम् पलापितेन सुरेणोच्चै राजुहावाकुलेन्द्रियः। दूरे क्रीडम आसक्तम, दूर वह बालक क्रीड़ा में आसक्त था। ध्यान देना, छोटा बालक दूर खेल रहा था। अजामिल ने जोर से पुकारा, बेटा नारायण, देख देख, अरे देख, सब मुझे ये मार रहे हैं, पकड़ रहे हैं, सब मुझे मारने जा रहे हैं। एक बात बताओ, कुछ परंपरा भी ऐसी है, हम तो सुने बचपन में कुछ लोग कहा बड़े बाप छोटे के महतारी और माजिल साजिल सीता रहा। अच्छा एक बात बताए, आप एक कापी लो, कलम ले लो और पूरे गांव में घूमो तिवारी जी, और जब बंटवारा होता है तो 80 नहीं 95 नहीं 99% बप्पा छोटे भैया क्यों रहते हैं? गलत कह रहा हूं? आप खोजिए, बहुत कम मिलेंगे जो बड़े बेटे में, और छोटे में ज्यादा, छोटे से बड़ा प्यार होता है। होता कि नहीं होता है? होता है। अरे तुम हाँ बताओ, हाँ होता है, काहे डर रहे भगवान से भैया? छोटे बेटे को पुकारा, किसको किसको पुकारा? नारायण को पुकारा। लेकिन वो जगत का जो लौकिक बेटा है ना, वो सुना नहीं। अंतिम समय में यहाँ के लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन नाम था भगवान का, इसलिए जगत का बेटा नहीं सुना, जगदीश्वर ने सुन लिया। जोर से बजाइए, बजाना है तो जगदीश्वर ने सुन लिया। भगवान ने अपने पार्षदों से कहा, जाओ उसको इज्जत के साथ लेकर आओ। उसने अंतिम घड़ी में मेरे को पुकारा, मेरे नाम को लिया है। जमदूत के सामने 4 हाथ वाले प्रकट हो गए, मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, इसको हम सम्मान से ले चलेंगे, एक पालकी मंगाओ, एक फूलमाला मंगाओ, सेंटर लगाओ, इसको प्यार से ले चलेंगे। देखा जामिल ने, कहा ये कौन आ गए, कहां से आ गए? अभी हम वही मारने जा रहे थे, ये तो मेरी आरती उतार रहे हैं। मुस्कुराते हुए कौन है? तब उसे होश हुआ कि धन्य है संत की कृपा, धन्य है संतों की कृपा। संत के कहने से मैंने अपने बच्चे का नाम रखा था नारायण, धन्य है से संतों की महिमा। आज उसे होश हुआ और लेकर चले गए, भगवान के धाम को गया है जामिल। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जो भगवान का भजन नहीं करता उसे जमराज का घर देखना पड़ता है। तिवारी पुरोग लोग चिंता बिल्कुल न करिएगा, आप सब कथा सुनने भगवान की, हिम्मत है कि जमराज चले आवे यहाँ, कभी नहीं आ पाएंगे। ऐसे तिवारी जी का हमारा ऐसे चलता रहे, बस इनका प्यार और प्रेम स्नेह ठाकुर जी के प्रति। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की। इसलिए जीवन में आपसे निवेदन करूं, जितना हो सके भगवान का भजन करना चाहिए, करना चाहिए। गले में तुलसी हो, ललाट पर तिलक हो, ओष्ठ पर भगवान का लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो।
जिला सको तो हंस जिलाओ, काग जिलाना मत सीखो। गा सको तो हरि गुण गाओ, फिल्मी गाना मत सीखो। कोई पियो रे प्याला, कौन सा? वो बोतल वाला नहीं तिवारी जी, वो प्याला वाला जो मीरा जी पी गई, विष का नहीं। राम रस का कोई पियो रे प्याला, राम रस का प्यारे, कृष्ण रस का, राम रस का प्यारे, कृष्ण रस का कोई पियो रे प्याला, राम रस का कोई पियो रे प्याला, राम रस का। उठाइए पूरे पूरे हाथ और झूम कर गाइए, सभी लोग गाए राधे हरि बोल। जय श्री राधे, जय श्री राधे। तुझे मैं देने से पहले बता दूं, बड़ी तल्ख होती है पीने से पहले। तल्ख माने कड़वी। राम भजन, राम की भक्ति, कथा सत्संग अच्छा नहीं लगता पहले, और जब लग जाता ना तो उतरता भी नहीं है। क्या बात? तुझे मैं देने से पहले बता दूं, बड़ी तल्ख होती है पीने से पहले। क्या बात? मेरे मासूख की अदा है निराली, गिराता बहुत है उठाने से पहले। कोई पियो रे प्याला, राम रस का कोई पियो रे प्याला, राम रस का। हरि बोल रामचंद्र भगवान की।
जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं, जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं। किसी को अच्छा अच्छा खाने का नशा है, वो घर खेत बिके पे मतलब नहीं लेकिन खाएंगे बढ़िया। किसी को अच्छा पहनने का नशा है, जो साड़ी जो कपड़े लॉन्च है मार्केट में आना चाहिए। किसी को घूमने का नशा, किसी को पीने का नशा, और तिवारी पुरवा के लोगों को भगवान के भक्ति का नशा। मैं हो जोरदार तालियां हो जाएगा। कोई पियो रे प्याला राम रस का, कोई पियो रे प्याला राम रस का। ओ राम रस का प्यारे राम रस का, राम रस का प्यारे राम रस का। कोई पियो रे प्याला राम रस का, कोई पियो रे प्याला राम रस का। ये सब जानते मैं शराबी नहीं, ये सब जानते हैं शराबी नहीं। ओ फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं, जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं। ओ तुमको पीना न आए तो मैं क्या करूं, तुमको पीना न आए तो मैं क्या करूं। जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं, जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं। बोल रामचंद्र भगवान की। सुखदेव जी महाराज ने धर्म सम्राट परीक्षित जी को कथाओं की प्रणाली में सुनाते सुनाते भक्त प्रहलाद की कथा सुनाते हैं। अजामिल की कथा में ध्यान देना, भगवान के नाम का महत्व है, नाम का। और भक्त प्रहलाद के पावन चरित्र में भगवान के नाम पर विश्वास का महत्व है। क्या है? आप नाम तो जपिए, लेकिन नाम के साथ में एक काम और करना है। क्या? विश्वास रखना है। आप यदि विश्वास रखते हैं तो आपका भजन में मन लगेगा। अरे आप सोचेंगे इससे कोई फायदा है कि नहीं है? राम 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 फायदा है कि ना है? जपी कि ना है? जपी नाम जपने में विश्वास रखना आवश्यक है। प्रहलाद जी ने क्या किया? नाम पर पूर्ण विश्वास किया है। क्या किया है? नाम पर विश्वास किया है। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को पर्वत से नीचे गिराया और भगवान श्री नारायण 4 हाथों वाले उसको रोक लिए। यूं ऐसे रोका, नीचे रखा। बेटा कहीं लगी तो नहीं? प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मुझे आपके नाम पर इतना विश्वास है ना कि जब 4 हाथ वाले बचाने में लगे हैं तो 2 हाथ वाले क्या बिगाड़ेंगे मेरा?
लगी नहीं और लगी भी है। कहा अच्छा कहाँ? कहा ठाकुर हाथ पैर में नहीं लगी, हाथ पैर सुरक्षित है, हाथ पैर में नहीं लगी। कहा कहाँ लगी? कहा दिल में लगी है, दिल में। जिसकी रक्षा ठाकुर जी करने वाले हैं ना, उसे कौन मार सकता है? कौन मार सकता है? ये हमारी आपकी कोई सोच है ना, लेकिन जिसको भगवान बचाएगा कोई नहीं मार सकता। बाल बांका नहीं होगा अगर विश्वास है तो। जिसको ठाकुर मारना चाहता है बड़े बड़े आयुष्यों में और मार देता है महाराज, और जिसको बचाना चाहता है ना भयंकर से भयंकर एक्सीडेंट में उसे बचा लेता है। लोग कहते हैं बाल बाल बच गया, लेकिन हमारी आपकी सोच जो है ना, ऐसा हम करते हैं, हम नहीं करते, करता तो कोई और है। एक बात बताऊं, एक बार एक ट्रेन, उसका स्टाफ था, खड़ी थी, और उसी के नीचे गर्मी का समय एक कुत्ता एक डॉग आकर के नीचे बैठ गया। ध्यान दीजिए, रेल पटरी पर ट्रेन खड़ी है, सीधे नीचे कुत्ता आकर बैठ गया, सो गया, आराम किया। गर्मी का समय, उसको ठंडक लगी, सोया। अब इसका संजोग ही मानिए कि ट्रेन को छूटने का समय हुआ, लाइन कन्फर्म, हरी झंडी, और संजोग ही था कि नीचे कुत्ता जो था ना, उसकी भी नींद पूरी हुई, वो भी खड़ा हुआ और अपनी पूंछ को हिलाया। संजोग ही था कि टाइम से ट्रेन धीरे से पटरी पर डोली, और कुत्ता भी अपना पूंछ को हिलाया और धीरे से वो भी पटरी पर नीचे नीचे डोला। संजोग ही था, ट्रेन थोड़ा स्पीड में हुई, कुत्ता भी स्पीड में हुआ, ट्रेन और स्पीड ली, कुत्ता और स्पीड में, ट्रेन और स्पीड में, कुत्ता और स्पीड में। कुत्ता सोचता है ना कि ये ट्रेन हमारे पीठ पर रखी है, इसको लेकर के मैं दौड़ रहा हूं, ट्रेन को लेकर मैं दौड़ रहा हूं। यही हमारी गति है, ऐसा हम करते हैं। हम कुछ नहीं करने वाले, करता तो मेरा गोविंद, मेरा सावरिया सरकार है, ठाकुर जी करते हैं। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, अनेकों का भरोसा छोड़ करके एक का भरोसा कर लो महाराज, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठाकुर जी के नामों पर विश्वास करना, ये प्रहलाद चंद्र की कथा मुझे शिक्षा देती है। प्रहलाद से हिरण्यकश्यपु ने पूछा, बोल तेरा राम कहाँ है? बड़ी ऊंची बात है, ध्यान देना, राम कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये मत पूछो कि राम कहाँ है। फिर क्या पूछूं? अरे कहा ये पूछो कि राम कहाँ नहीं है। राम कहाँ नहीं है ये पूछिए। ऐसी कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं जहां मेरे प्रभु नहीं है। व्यापक वही विष्णु जो सर्वत्र है, कण कण में है, चर अचर में है, जर्रे जर्रे में, वही श्री हरि नारायण है। कहा नहीं है? तो हिरण्यकश्यपु ने कहा मेरे में भी है। कहा क्यों नहीं है? कहा तो इसका ये पत्थर के खंभे में भी है भगवान। कहा बिल्कुल है भाई, क्यों नहीं? जब सर्वत्र है तो खंभे में भी है। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताश्री न केवलम में, ना केवलम में ही पिताजी, केवल वो परमात्मा मेरे अंदर नहीं है, बल्कि भवतस्य राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशान, मेरे अंदर नहीं बल्कि सबके अंदर जो बल है उसी परमात्मा का बल है। सवै बलम परे वरे में स्थिर जंगमाम में ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीतः। हे पिताश्री,
मेरे में नहीं, सब सर्वत्र है, सबके अंदर उसी का बल है। एक बार बताऊं, ये जो बोल रहा है ना, कौन है? जो देख रहा है कौन है? जो चल रहा है कौन है? वही परमात्मा है। और जिस दिन से वो परमात्मा शरीर से निकल जाएगा ना, ये बोलने की, चलने की, हंसने की, खाने की, पीने की सारी शक्तियां स्टॉप। होगा कि नहीं होगा? होगा, बोलो हाँ। राधे राधे। नींद तो नहीं आ रही है? हे भगवान, बड़े अच्छे हैं आप लोग, नींद नहीं आना चाहिए। उसी की शक्ति ही महाराज, हम चलते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, हंसते हैं, उठते बैठते हैं, उसी परमात्मा की कृपा। उसके जानने के बाद सब जीरो है, हीरो जीरो हो जाता। जिस समय भगवान ने बाली का वध किया, उसकी पत्नी भार्या रोने लगी। ठाकुर जी ने कहा मैं इन्हें जीवन दान दूंगा। कहा ठीक है प्रभु। राम जी ने कहा देवी तुम्हारा पति कहाँ है, तुम बता दो, मैं इसे जीवित कर देता हूं। तारा ने अपने पति के सर पे हाथ रखा, कहा ये मेरा पति है। क्या कहा? ये मेरा पति है। राघव ने कहा देवी ये तेरे पति का सर है। क्या है? तेरे पति का सर है। तेरा पति कहाँ है, तू बता दे, मैं भी जीवित करता हूं। हाथ पे हाथ रखा, ये मेरा पति है, ये तेरे पति का हाथ है, ये तेरे पति का पैर है, तेरे पति का पेट है, तेरा पति कहाँ है, तू बता दे, मैं जीवित कर देता हूं। हैरान होने लगी, है मेरा पति कहाँ, मतलब क्या है? एक बार एक व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, जो अद्भुत संत थे महाराज, भगवती महाभद्र काली के अनन्य उपासक थे, उनके पास आया, अभिमानी था। कहा स्वामी जी मैंने सुना है कि माँ काली आपको दर्शन देती है, आप उनसे बातें करते हैं। कहा हाँ बेटा। क्या सुनिए, जब काली जी आए तो मेरे पास भेज देना। परमहंस जी ने कहा ठीक है बेटा, मैं भेज दूंगा, अपना पता तो बता दे, नोट करा दे, मैं भेज देता हूं काली जी को तुम्हारे घर। तो उस व्यक्ति ने कहा बाबा ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, इसको रखें, इसमें मेरे घर का पता लिखा है, भेज देना। परमहंस जी ने कहा बेटा ये तेरे घर का पता है, तू अपना पता बता दे, काली जी को वहां भेज दूंगा। दूसरा कार्ड निकाला, महाराज जी मेरे ऑफिस का पता है, मैं यहाँ कुछ समय बैठता हूँ, समय देता हूँ, ले लो, यहाँ भेज देना। परमहंस जी ने कहा बेटा ये तेरे ऑफिस का पता है, तू अपना पता बता, मैं काली जी को भेज दूंगा। एक पुराना मकान था, उसका पता बताया। परमहंस जी ने कहा तेरे पुराने मकान का पता है बच्चा, तू अपना पता बता। व्यक्ति हैरान हो गया कि मेरा पता, और सच ही है मेरा पता, मैं कौन हूं, मेरा पता। हैरान हो गया, चरणों में गिरा महाराज।